नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IPN 24 पर। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना का कहर कहीं ना कहीं लोगों की जो आर्थिक समस्या है उसको बढ़ा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उन कर्मचारियों के ऊपर भी कहर बनकर टूटा है, जो मीडिया के सामने आकर अपना दुख दर्द बताते हैं, जो लापरवाही दिखाते हैं, वो भी खास तौर पर सरकारी विभागों की। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल की और करनाल में बने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की। मेरे साथ एक कर्मचारी है जिसका नाम करमचंद है। उसका आरोप है, और आरोप छोटा नहीं बहुत बड़ा है, जिसको साबित करने के लिए उसने हमें 2 रिकॉर्डिंग भी सौंपी हैं, वो भी मैं आपको अभी सुनाऊंगा। मामला कुछ ऐसा है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जब कोरोना को लेकर कोरोना सेंटर बनाया गया, छठा फ्लोर है उसको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया। उस दौरान कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया था। आपको याद भी होगा कि उन एम्प्लॉयज़ के पास जो सेफ्टी प्रिकॉशंस थे, जिसमें ग्लव्स और मास्क, वो दोनों ही ज़रूरी हैं, वो नहीं थे। इतने में मीडिया वहाँ पर पहुँचता है जांच पड़ताल करने। कुछ जो कर्मचारी थे जिनके पास मास्क भी नहीं थे, ग्लव्स भी नहीं थे, उन मीडिया वालों ने जब इन लोगों से बात की तो इन्होंने कहा कि हमें दिए नहीं गए हैं, जबकि हम भी कोरोना के तहत काम कर रहे हैं, हमारी भी सेफ्टी ज़रूरी है। लेकिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और इसकी जो ठेकेदार कंपनी है राधा कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका नाम बताया जा रहा है, उनको ये नागवार गुजरा। उनको ये बात सहन नहीं हो पाई कि आखिर एक चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है, जो स्वीपर है, वो कैसे हमारी कंपनी, हमारे कॉलेज के बारे में इस तरह से मीडिया में बयान दे सकता है। वो मेरे साथ जुड़ने जा रहा है करमचंद से पूछते। करमचंद, क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ पे खड़े हो, ये कागज पत्र लेकर अफसरों के चक्कर काट रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? सर, मेरे बच्चे, मैं, सारा परिवार मेरा अफसरों के चक्कर काट काट के थक चुका है सर। कोई मेरी समस्या का हल नहीं हो रहा है सर। गरीब परिवार से हूँ सर, और मेरे को सर गुमराह किया जा रहा है, भाई जा अपने घर बैठ जा, तेरे को ड्यूटी से निकाल दिया सर। और प्रशासन से भी मैंने कई दफ़ा हाथ जोड़ के विनती किया सर। प्रशासन भी कह रहा है भाई तेरे को नहीं रखेंगे, तेरे को नहीं रखेंगे। डायरेक्टर साहब ने जिसमें कि यस भी कर दिया था सर, भाई मान ले अपना इसको ड्यूटी पे रखो। और ऊपर से तो आवाज़ सर फटकार लगाता है इतने। डायरेक्टर साहब भी भाई नीचे जो कर्मचारी बैठे हैं सर, वो धोखा करके सर बिल्कुल बदमाशी करते हैं। हाँ जी, बदमाशी करते हैं। और DMS गौरव है सर, उन्होंने तो ये बोला मेरे को, भाई बदतमीज कवा, किसने बांटा तेरे को यहाँ दफ्तर के अंदर, और उनको कहा बाहर निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गवाह। और ऐसे ऐसे सर फटकार लगाते हैं। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है सर। इतनी कोरोना की महामारी में सर हम ड्यूटी कर से अपने घर भी बच्चों को छोड़ के सर, छोटे छोटों को सर, और हम इतनी महामारी में सर ड्यूटी कर रहे हैं सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर करमचंद है। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव चूरनी, हल्का मेरा इंद्रिया सर। तो किस पद पे नौकरी करते थे? सफाई कर्मचारी है सर। सफाई कर, तो नौकरी से क्यों निकाल दिया तुम्हें? नौकरी से सर इसलिए निकाला है, भाई मान ले सैनिटाइजर और मास्क हमने मीडिया के सामने बोल दिए थे सर, इसलिए ड्यूटी पे से निकाल दिया। पर अपने घर बैठ जा, तेरी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। और अगले दिन उसी दौरान मैं सर डेली वे जा रहा हूँ सर, और मेरी सर गुमराह करके धक्के जोरी से बिल्कुल जी टॉर्चर किया जा रहा है। अभी अपना घर भाग जा, नहीं तेरे साथ बहुत नासाफी होगी, भाई कुछ भी हो सकता है तेरे साथ सर। और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर मेरे, गरीब। कितने बच्चे तुम्हारे? 2 लड़के हैं सर मेरे पास। 2 बच्चे हैं। और घर में और कौन कौन है? घर में बीवी है सर, मम्मी डैडी हैं सर, मेरे बच्चे सब हैं। तुम्हारे ऊपर है? हाँ जी सर। तो अब कैसे खर्चा वर्चा घर का कैसे चल पा रहा है? घर का बड़ी मुश्किल से चल रहा है सर। किसी पे 10 रुपये, किसी पे 20 रुपये मांग के गुजारा चल रहा है सर। बहुत कठिनाइयों का सामना। तो आपने इस बारे में किसी को शिकायत भी करी थी कि हमें ये सब कुछ नहीं मिल रहा? हाँ जी सर, डायरेक्टर साहब से बोले सर, DMS साहब को बोले सर। DMS साहब बोले तेरा कोई लेटर नहीं है, तुम गरीब आदमी हो, हम क्या करें कवा। जब कवा तुम्हारे ठेकेदार हैं, जब सर प्रशासन ही नहीं हमारी आवाज़ सुनेगा सर, ठेकेदारी तो अपनी मन मर्जी खुद ही करेगा सर। DC साहब से भी मिले थे? DC साहब से मिले थे सर। DC साहब कहने लगे भैया प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है सर। DC साहब को भाई ऐसे ऐसे करके इसने ड्यूटी आइसोलेशन से वार्ड से मना कर दिया है, भाई ये इस करके हमने ड्यूटी से निकाला है सर। मैंने कहा सर मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा है, और मैं सर आप टेस्ट करवाना चाहते हो टेस्ट भी करवा लो सर, और मैं कल आ जाऊँगा सर। मैं नीचे से ही ऑफिस से ही जवाब दे के अपने घर चला गया, और पीछे से इन्होंने षड्यंत्र रच दिया, भाई वो तो ड्यूटी करने भाज गया, जवाब दे के भाज गया सर। अगर जो मैंने जवाब दिया होता सर, तो मैं उस दिन का तो आज थोड़ी चक्कर क्यों काटता सर। तो मेरी सर CM साहब से यही रिक्वेस्ट है जी,
उसका करनाल विधानसभा क्षेत्र है जी। भाई इन गरीब आदमियों के ज़रूरतमंद जो सफाई कर्मचारी हैं सर, इतनी कोरोना की महामारी में सर अपने घर परिवार छोड़ के ड्यूटी कर रहे हैं सर, उनको ना तो कोई सामान सर बिल्कुल भी सैनिटाइजर जैसे मास्क कुछ भी नहीं सर अवेलेबल, इसलिए हमने मीडिया के आगे बोल दिया था सर, और इस करके हमारे को ड्यूटी से निकाल दिया सर। तो इसलिए इसे ड्यूटी से निकाल दिया गया। अब मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा जो इनका सुपरवाइज़र है, उसका नाम सुरेंद्र सैनी बताया जा रहा है। सुरेंद्र सैनी इतना आग बबूला हो गया उस दिन जब ये मीडिया के सामने आया कि क्योंकि इसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी तो सबूत इसके पास था। मैं चाहूँगा कि जो करनाल के डीसी हैं वो भी इस मामले को ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें भी गुमराह किया गया। जब इसने अपनी शिकायत डीसी करनाल निशांत कुमार यादव जी को दी, उन्होंने इसकी इंक्वायरी मार्क करी और वो जो इंक्वायरी थी उस इंक्वायरी में कह दिया गया कि इसकी टोटली गलती है, इसलिए इसको नौकरी से निकाल दिया गया। सबसे पहले सुनिए सुरेंद्र सैनी के साथ क्या बातचीत हुई जब इसे नौकरी से निकाल दिया गया। मुख्यमंत्री जी, आप दावा करते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो कोरोना योद्धा है और यहाँ पर योद्धाओं को इसलिए नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि उन्होंने किसी मीडिया वाले के सामने सिर्फ इतना कह दिया था कि आपके कहने और करने में बहुत अंतर है। जो आप चंडीगढ़ में बैठ के लोगों को कैमरे में सोशल मीडिया पर सुनाते हैं उसमें और हकीकत में फ़र्क है, सिर्फ इतना इसका आरोप था। मैं आपको बता दूं कि लगातार जब भी किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति इस तरह से बोलता है उसके साथ इसी तरीके से होता है। पहले भी एक व्यक्ति ऐसा था जो नगर निगम के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता था, उसे भी नौकरी से निकाल दिया था। जब हमने वहां पर बात की तो उसे उसकी नौकरी वापस मिली और अब नंबर आया करमचंद का। इसकी जो बातचीत हुई, मैं चाहूँगा कि एक बार इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि हरियाणा सरकार को ये शर्म आ सके कि जिन लोगों को ये कोरोना योद्धा कहते हैं उन्हें षड्यंत्र के तहत कंपनियों से निकाल दिया जाता है और वो भी बिना किसी नोटिस के। मैंने इनकी कंपनी के जो मालिक हैं जर्नैल, उनसे भी बात की थी, सुरेंद्र से भी बात की थी। पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए, सुरेंद्र ने इससे 7 अप्रैल को क्या बात की थी। 7 अप्रैल की ये बात है और 8 अप्रैल को इसे नौकरी से निकाल दिया गया। हेलो, हाँ करमचंद। हाँ जी सर, नमस्कार जी। तेरे को तकलीफ क्यों हो रही, मेरे को ये बता। मेरे को क्या तकलीफ हो रही है बेटे? ठीक नहीं है बात, ये तुम जिसकी सह में चल रहा है ना, मेरे को पता है। नहीं बता जी, तकलीफ कह दीजिए। जब मेरे साथ तेरी सवेरे बात तू कल जब तेरे साथ सवेरे मेरी बात होगी थी, तूने जर्नैल को कॉल क्यों करी? किससे पूछ के मेरी तूने कॉल भाई? नहीं जर्नल जाने क्योंकि बात जब उसके कर्मचारी नहीं है, बात नहीं कर सकते जी। अच्छा, उसके कर्मचारी है, मेरे कर्मचारी नहीं है, हम जर्नैल सैनी के कर्मचारी हैं। नहीं वो तो बात ठीक है जी, आपके भी हैं जी, आपके साथ भी बात। बेटा तेरे दिमाग में हो रही गर्मी, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो कमाल है जी बाबू, ये गर्मी के दीजिए बता जी, वहाँ पूरा काम कर। अरे तू कर्मचारी है जर्नैल का कर्मचारी, तो कल्पना चावला का भी तो है। कल्पना चावला में जाकर क्यों नहीं मार रहा? फिर तो डायरेक्टर के लो मिल जाके कर बात जा है तेरे में, मैं डायरेक्टर के लो बात करने की। कोई नहीं सर, कर लेगा जी बात डायरेक्ट। तभी क्या बात हुई? तो बाप बेटे, मेरे को पता है तू किसकी सह में चल रहा है और ये बात ठीक नहीं है, बस मैंने तेरे को बोल दिया। नहीं बता जी, मैं बता। हेलो सर, सह में क्या था जी, बताओ ना थोड़ा। भाई तू बेटे ठीक नहीं है, बस मैंने तेरे को बोल दिया। बता जी। यार जब मेरी तेरे साथ बात होगी थी तो जर्नैल को फोन किस लिए करा? बता, जर्नैल यहाँ काम देख रहा है, जर्नैल ने पता यहाँ का। पर उसके नॉलेज पे तो बात होनी चाहिए जी, भी ऐसे कर। अरे तू रहने दे यार, नॉलेज की बात समझ गया? हाँ जी, फालतू वो करने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी ये तेरे को बता दिया मैंने। नहीं फालतू बता, मैं क्या कर रहा है फालतू क्या कर? कल मीडिया में भी तूने बोल दिया, सारे इंस्टीट्यूट की बदनामी, जहाँ से हम खा रहे, जहाँ कर रहे काम, जहाँ हमने अपनी रोजी। सुना आपने कि मीडिया में भी तूने बोल दिया। दर्द एक्चुअल में ये था, 7 अप्रैल को ये मीडिया में बोलता है, 7 को ही इसके आदेश होते हैं कि तेरी ड्यूटी अब 3रे फ्लोर पर नहीं 6ठे फ्लोर पर है, जहां पर कोरोना के जो मरीज़ आते हैं वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए, मुझे तो पहले से ही खांसी जुकाम रहता है, ऐसे में मैं ड्यूटी कैसे कर पाऊँगा। जब ये वहाँ से गया तो इसे पीछे से टर्मिनेट कर दिया गया। आगे भी सुनिए कि वो क्या कहता है। रोटी की भी कदर नहीं है, उसके ऊपर क्या करेगा भाई तू? रोटी की मेरी बात सुनो सर, रोटी की सुन लो बेटे, समझ ले बात, समझ ले यार, तेरे को कह दिया बात, समझ ले मेरी। तेरे को मैंने कल शाम को भी ये बात बोली, सवेरे डायरेक्टर से मिलेंगे, बात करेंगे, तूने तब नहीं मेरी बात मानी। सवेरे फिर मैंने तेरे को बोला मैं आऊंगा, बात करेंगे, तूने वो भी नहीं मेरी बात मानी। नहीं सर, मेरी बात सुनो जी। तो जर्नैल सैनी का कर्मचारी है तो जर्नैल ने कह देना है, दे देगा तेरे को आसमान, दे देगा जर्नैल तेरे को। नहीं मेरी बात तो सुनो, ये मीडिया दे देगा तेरे को सामान। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। एक बात बता, मेरी तुम्हारे को गुलाब नहीं मिल रही है, तुम्हारे को मेरी तरफ से मास्क नहीं मिले, ये बताओ क्या नहीं मिले तुम्हारे को मेरी तरफ से? हमारे तो सर थोड़े मार्क्स भी नहीं दिए गए जी।
क्यों नहीं दिए गए मास्क? यहाँ ऑफिस में मास्क नहीं बांटे? नहीं बंदे होंगे सर। एक आप मेरी बात सुनो, हम भी तो आपके तेरे को नहीं मिला, तूने मेरे को आगे कहा भी मेरे को मास्क नहीं मिला जी, मेरे को मास्क दो। को नहीं पता, भी मेरा कर्मचारी कोई रहना नहीं चाहिए जी। अरे भाई, अगर मैंने आप सभी कर्मचारियों को बांटे, अगर किसी कर्मचारी को नहीं मिला तो मेरे को आगे मिलेगा ना? मेरे को नहीं मिला जी, मेरे को तूने बताया आगे भी मेरे को मास्क नहीं मिला। बता, तूने मेरे को कब कहा? ओहो सर, मेरी बात तो सुनो जी, हम आगे यार तुम यार तेरी बात सुन रहे हो तो मेरी सुन ले पहले। अच्छा जी। तनी मेरे को बता कब आगे कहा भी सबको मास्क मिल गया जी, मेरे को मास्क नहीं मिले? बता तूने मेरे को कब आगे कही ये बात? नहीं मेरी बात तो सुनो सर, एक मिनट मेरी रिक्वेस्ट जोड़। अरे तेरी सुन रहा है और किसकी सुन रहा हूँ? हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, सुन तो लो। भाई तू ड्रामेबाजी बंद कर दो। नहीं ड्रामा जोड़ने वाली, हाँ तो ड्रामेबाजी है ये, और क्या है? नहीं तेरे को मास्क क्या अरे तेरे को मास्क नहीं मिला तूने मेरे को बता कब आगे कहा मेरे को मास्क नहीं मिला जी? हाँ जी, मेरे को कब कहा तूने आगे मेरे को मास्क नहीं मिला? बता। मैं पूरे कर्मचारियों सारे कर्मचारियों को इकट्ठे करूंगा, जो सा कर्मचारी क्या कह मेरे को मास्क नहीं मिला तो उससे पूछूंगा मैं क्यों नहीं मिला? तेरे को तूने किससे मांगा? मैं खुद अपनी बात कह रहा आने लग रहा बेटे, मैं आ गया, मैं रास्ते में आने लग रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आज हाँ कोई बात वाला रोला नहीं है। हर को सारे किसी की इज्जत बेइज्जती का सवाल ही नहीं है, किसी की सारे की इज्जत बेइज्जती हो रही है नहीं हो रही है। कोई बात नहीं सर, गुस्सा क्यों रहे जी? कोई ऐसी बात नहीं। और क्या करूँ मैं? ऐसी कैसे करूँ अपनी? गुस्सा होने की लोड़ नहीं सर, आप बैठ के बातचीत कर लो, कोई ऐसी बात। क्या बैठ के बातचीत करूँ मैं? आगे बात किसी की है ही शर्म लिहाज कुछ भी नहीं। शर्म लिहाज क्या जी, परेशानों का मरते हुए क्या करेंगे? मरते हुए तो क्या बिगड़ी तेरा? बता क्या दिक्कत हो रही तेरे को? नहीं बिगड़ेगा जी। काम करे तेरे को, काम करे तेरे को तो ख्याल मिल रही है उस चीज की। नहीं सर, मेरी बात तो सुनो, जब कुछ बिगड़ा। अरे मेरी बात सुन ले, जो लोग हॉस्पिटल में काम नहीं करे उनका कोरोना नहीं रहेगा, उम्र नहीं रहेगा। अक्सर जो हॉस्पिटल में काम करे उन्हीं को कोरोना हो रहा है, बाकी सारे ठीक ठाक है। मेरी बात सुनो, हम नहीं कर रहे काम जी सर, ये काम ना आपसे तो कर। क्या काम करने में करना है? ऐसी तैसी करा दी, कल सारा मीडिया में सारे इंस्टीट्यूट की बदनामी करा दी हमने। ऐसा हम थोड़ा सर को इस चीज का अंदाजा कितनी बदनामी हुई, कहाँ तक बात जाएगी वो है तेरे को इस बात का अंदाजा? नहीं सर, ये मेरी बात तो सुनो सर, ये मरते हुए हम क्या करा जी, गरीब आदमी हम। कहाँ मर गया? तो बता क्या बिगड़ा तेरा? बता तेरे को क्या तकलीफ है? और तो वहाँ में तेरी ड्यूटी है तो वहाँ बता तेरे को। एक मिनट मेरी बात सुनो जी, मैं आने लग रहा आगे बात करूंगा सारे कर्मचारियों को करके, वहीं आ रहा हूँ मैं। ठीक है। और जब ये मैटर इस तरह से हुआ उसके बाद जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, 7 तारीख को सुबह का ये मैटर है, दोपहर को ही इसकी ड्यूटी बदल दी गई और अगले दिन इसे ड्यूटी से निकाल दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आप तो दावा करते हैं कि सबको सबकी तनख्वाह पूरी मिलेगी, यहाँ पर तो तनख्वाह क्या देनी थी, उसे घर से ही बाहर निकाल दिया, नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस कंपनी के जो मालिक है जर्नैल, उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो नौकरी से निकलने के बाद पता लगा है कि ऐसा कोई बंदा हमारे पास काम करता है, और मैंने तो उसे कहा था कि मैं तुझे कहीं और लगा देता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आपसे तो नौकरी निकाले जाने से 1 दिन पहले इसकी बात हुई थी, आप ये बात झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बात हुई थी तो मुझे याद नहीं है, मेरे पास तो काफ़ी लोग काम करते हैं। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की इतनी बेइज्जती हो गई, करनाल की इतनी बेइज्जती हो गई, मुख्यमंत्री जी के ऊपर ऐसे सवाल उठे, सरकार के ऊपर ऐसे सवाल उठे, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ऊपर ऐसे सवाल उठे कि इस व्यक्ति को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह से लोगों को अपनी बात कहने के बाद नौकरी से निकाला जाएगा तो आखिर अपनी ज़ुबान खोलेगा कौन, अपनी दिक्कत समस्या परेशानी बताएगा कौन? क्यों ये झूठा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ये कोरोना योद्धा है, ये कोरोना योद्धा है। कोरोना योद्धाओं को तो उनकी नौकरी से निकाला जा रहा है। अब क्या तुम्हारी मांग है? ये देख लीजिए, अगर नौकरी से सही तरीके से निकाला जाता तो ये कार्ड भी इसका वापस लिया जाता। जब मैंने इनकी कंपनी से पूछा कि क्या आपने किसी तरह का कोई नोटिस दिया है इन्हें, क्या आपने कारण बताओ नोटिस, शो कोज नोटिस, किसी तरह का कोई नोटिस दिया आपने? उन्होंने कहा नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने उन्हें पूछा कि जब आपकी कंपनी का ठेका ये अगर सरकार कैंसिल कर दे बिना नोटिस के, तो कहते कि हमारा ठेका ऐसे कैंसिल हो सकता है। वो ठेका इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि सेटिंग ऊपर तक है। इसकी नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि सेटिंग नहीं थी। इसने तो जो सेटिंग हो रही थी उसके बारे में बताया था कि हमें कोरोना के दौरान मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स नहीं मिल रहे। जो मीडिया में मामला जब आया, मामला इतना ज़्यादा उठ गया, बेइज्जती हो गई, बड़े बड़े अफसरों की बेइज्जती हो गई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की, और उस बेइज्जती का बदला इससे नौकरी से निकाल कर लिया गया। अब क्या चाहते हो, क्या मांगे आपकी? मुख्यमंत्री जी आपकी खबर को सुने तो क्या कहना चाहोगे? सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है जी, भाई मेरे को दोबारा
ड्यूटी पे रखवाया जाए जी। गरीब परिवार से हैं जी, बच्चों के एडमिशन भी हैं जी, फीस भी है जी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है जी। घर में राशन के लाले पड़ रहे हैं सर, इतनी महामारी में सर कहीं आना जाना भी बिल्कुल काम ठप पड़े हैं सर। कहाँ जाएं सर हम? इससे बेहतर है तो सर वैसे ही मार दो हमारे गरीब आदमियों को सर। हम बहुत परेशान हैं सर। सीएम साहब हाथ जोड़ के आपसे विनती है सर, कुछ कीजिए प्लीज़ गरीब आदमियों के बारे में। कोरोना योद्धा वाल्मीकि समाज, जय हिंद जय भारत। वाल्मीकि समाज से हो? हाँ जी सर। तो अब जो आपकी खबर सीएम साहब तक जाएगी, आपको कुछ उम्मीद है कि होगा? हाँ जी उम्मीद है सर। ये मान ले सर, सरकार को भी और सरकारी अफसरों को भी गुमराह किया जा रहे हैं। ठेकेदार सर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं सर, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है सर। हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की बजाय ड्यूटी से ही निकाल दिया जाता है सर। इसलिए हम गरीब आदमी अपनी आवाज़ भी उठाने के लाले पड़ रहे हैं सर। बिल्कुल। और भी कोई लोग हैं जिनको ऐसे नौकरी से निकाला गया? हाँ जी, एक लड़का हो रहा है अबड़ी गाँव से है जी, 173 कार्ड नंबर है सर, और दलबीर नाम है उसका सर, उसको भी निकाल दिया। हाँ जी। तो जो बोलेगा वही कुंडा खोलेगा, ये कहावत मुख्यमंत्री जी ने तो जरूर सुनी होगी, क्योंकि वो पंजाबियों के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसा उन्होंने चुनावों में बोला था जब मेयर चुनाव चल रहे थे, इसलिए ये कहावत उन्हें भूलनी नहीं चाहिए कि जो बोलेगा वही कुंडा खोलेगा। यानी कि जो बोलेगा उसे अपनी आहुति, अपनी शहीदी देनी ही पड़ेगी। ऐसा हरियाणा सरकार का रिवाज चल पड़ा है कि जब भी आप आवाज़ उठाएंगे आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, आपको नौकरी से हटाया जाएगा। जब मीडिया वाले बात करेंगे तो कहा गया, मैंने जब बात की इनके मालिक से तो उसने कहा कि हमने हटाया नहीं है, हमने तो कहीं और इसकी ट्रांसफ़र की है। मैंने पूछा कि आपने ट्रांसफ़र की क्यों? कहते जी इसकी लापरवाही थी। मैंने पूछा क्या लापरवाही थी? लापरवाही वो बता नहीं पाए क्योंकि वो ये नहीं बता सकते थे ऑन रिकॉर्डिंग कि उन्होंने इसे इसलिए निकाल दिया या निकलवा दिया। जो सुरेंद्र सैनी है और जो जर्नैल सैनी, ये आपस में जीजा साला है। इन दोनों का जो काम है वो सुरेंद्र सैनी करनाल में देखता है। उससे भी मेरी बात हुई, मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों निकाला, तो उसने भी अंशंट जी इसकी तो ये शिकायतें आ रही थी, इसका ये आ रहा था। मैंने कहा आपने इसे नोटिस दिया? तो जवाब उसने भी कोई खुलकर दिया नहीं कि नोटिस दिया या नहीं दिया। डीसी साहब को शिकायत की गई, रिपोर्ट बनाकर भेज दी कि जी ये तो बिना बताए वहाँ से गायब हो गया था। डीसी साहब के पास भी रिपोर्ट ये भेजी गई कि हम इसे अब नौकरी पे नहीं रखेंगे, इसे निकाल दिया गया क्योंकि इसकी लापरवाही सामने आई। और मुझे कहा जा रहा है कि नौकरी से निकाला नहीं है, हमने तो सिर्फ इसकी ट्रांसफ़र की है, वो भी किसी और जगह पर। अब सवाल उठता है कि जो कंपनी, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो सुपरवाइज़र डीसी आईएएस अधिकारी को गुमराह कर सकते हैं, उसके सामने मेरे जैसे और करमचंद जैसे लोगों की क्या औकात और क्या बिसात है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये खबर पूरे हरियाणा में जा सके, पूरे देश तक जा सके कि कोरोना योद्धाओं को कहने वाली हरियाणा की खट्टर सरकार में असल में होता क्या है। जब भी कोई अपनी बात करता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव, और इस खबर को शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। धन्यवाद।